दोस्तों, आपकी लाइफ की क्वालिटी सिर्फ आपके मेहनत से तय नहीं होती है, बल्कि इससे तय होती है कि आपके दोस्त कौन हैं। यदि आप अपने लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं, तो हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वेल्दी रहना चाहते हैं, तो सेफ रहना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, तो आपको इन 5 लोगों के साथ दोस्ती करना ही चाहिए। इन 5 लोगों के साथ दोस्ती किए बिना आप अपने लाइफ में एक बड़े लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप इन 5 लोगों से ज़रूर दोस्ती करें। वे 5 लोग ऐसे हैं। नंबर 5, डॉक्टर्स। हॉस्पिटल का बेड दुनिया का सबसे महंगा बेड है। हॉस्पिटल बेड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द बेड्स ऑफ 7 स्टार होटल्स। इसलिए कोई भी हॉस्पिटल ओनर ये नहीं चाहता है कि सब लोग हेल्दी रहे। वो हमेशा ये चाहता है कि सारे लोग जल्द बीमार पड़े और जल्द उसके हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाए। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक माफिया बन चुकी है। सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग लुटेरे होते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 99% डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। आपको अच्छे डॉक्टरों से दोस्ती करनी है। बीमार पड़ने के बाद उनके ट्रीटमेंट फीस में डिस्काउंट लेने के लिए उनसे दोस्ती नहीं करना है। अपने हेल्थ को बचाना सीखने के लिए उनसे दोस्ती करनी है। खुद को बीमार पड़ने से रोकना सीखने के लिए उनसे दोस्ती करनी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। इसे समझिए। आप बीमार पड़ने से पहले ही डॉक्टरों से दोस्ती कीजिए, उनके हॉस्पिटल को जाइए, उनके कंसल्टेंसी फीस को सही से पे कीजिए और उनसे सीखिए कैसे हेल्दी रहना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, इसे सीखिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को फॉलो करें। हमेशा अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे और हमेशा आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखिए। यदि आप अपने लाइफ में अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दोस्ती करते हैं, तो ये डॉक्टर्स आपके लाइफ में हेल्थ कैपिटल का रोल निभाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए डॉक्टरों से दोस्ती करें। नंबर 4, एडवोकेट्स। हमारी ये दुनिया बहुत ही वाइल्ड है। इंटरनेट में आप सब लोग नेकेड हो और इस सोसाइटी में अनसेफ। इसलिए ऐसे क्रूएल सोसाइटी में आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं, तो अपने प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास एक लीगल सेफ्टी नेट को बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छे अच्छे एडवोकेट से दोस्ती रखने की ज़रूरत है। ये लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन सारे लॉयर्स ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं कि वो आपके केस को लड़ने के लिए, आपको जितवाने के लिए खुद अपनी जान को भी गंवा देते हैं। आप इतिहास को उठा के देखिए, आपको पता चलता है एडवोकेट्स भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए केस नहीं लड़ते हैं, वो आपके लिए केस लड़ते हैं। इसे समझिए। आप सब लोगों के साथ खुद नहीं लड़ सकते हैं, आपको लीगल तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। यही सही रास्ता है। आपको चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, रोने से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जितना कायदे से जाओगे ना, उतना आप फ़ायदे में रहोगे। इसलिए आप अच्छे अच्छे वकीलों से दोस्ती बना के रखिए। काले कोट से सब डरते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कोट तैयार ही नहीं हुआ है जो काले कोट को डरा सके। इसलिए आपको अच्छे अच्छे वकीलों से दोस्ती करने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छे अच्छे वकीलों से दोस्ती बना के रखते हैं, तो ये वकील आपके लाइफ में प्रोटेक्शन कैपिटल का रोल निभाते हैं। नंबर 3, कंटेंट क्रिएटर्स। आज हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली मर चुका है। कंटेंट क्रिएटर्स ही आम आदमी का आवाज़ बन चुके हैं। इसलिए हमारे इस समाज के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत ही इन्फ्लुएंस है। आज कंटेंट क्रिएटर्स ही सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं। यही लोग आज हीरो बन चुके हैं। ये किसी को भी उठा भी सकते हैं, किसी को भी गिरा भी सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जनता है, दुनिया उसका सुनता है। ये कंटेंट क्रिएटर्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से लेके सरकार को सवाल करने तक बढ़ चुके हैं। ये लोग हीरो बन चुके हैं, बहुत ही पावरफुल बन चुके हैं। इसलिए आप कंटेंट क्रिएटर्स से दोस्ती कीजिए। ये कंटेंट क्रिएटर्स आपको नेटवर्क बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको नेम फेम देते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन है, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स आपके बिजनेसेस को ग्रो करके देते हैं, प्रमोट करते हैं आपके बिजनेसेस को।
यदि आप कंटेंट क्रिएटर्स से दोस्ती करते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए भी मिलते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर्स आपको लाखों करोड़ों जनता तक पहुंचा सकते हैं, आपके आवाज़ को भी उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आप कंटेंट क्रिएटर से दोस्ती करें। आज ये कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं रहे हैं, ये लोग अब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, खुद के कंपनी शुरू कर रहे हैं, खुद के फैक्ट्रीज को लगा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को भी खोल रहे हैं और आगे जाके यही लोग हमारे देश के राजनेता भी बनने वाले हैं। कैसे ये फिल्म स्टार्स 4 मूवीज करके MLA MP CM बन रहे हैं ना, आगे ये कंटेंट क्रिएटर्स ही MLA MP CM बनने वाले हैं। इसलिए इनके साथ अच्छी दोस्ती बनाइए। यदि आप कंटेंट क्रिएटर से दोस्ती बनाते हैं तो ये लोग आपके लाइफ में अटेंशन कैपिटल की तरह काम करते हैं, मार्केटिंग कैपिटल की तरह काम करते हैं। यदि आप कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट करें और सीखिए। नंबर पॉलिटिशियंस हमारे देश के राजा है। चाहे आप कितना पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको इन अनपढ़ गवारों के नीचे ही काम करना पड़ता है। करप्शन की वजह से हमारा सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है। यहाँ घूस दिए बिना कोई भी काम होता ही नहीं है। इसलिए आपको सिस्टम के साथ जुड़ना जरूरी है। और सिस्टम को कौन चला रहा है? सिस्टम को ये राजनेता लोग ही चला रहे हैं। इसलिए आपको पॉलिटिशियन से दोस्ती रखने की ज़रूरत है। आप पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती रखे बिना इस देश में कुछ भी बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बनना है तो आपको पॉलिटिकल लिंक्स को गेन करना ही पड़ेगा। विदाउट पॉलिटिकल कनेक्शन आपको बड़े बड़े कंपनीज को बनाना छोड़िए, एक छोटा दुकान भी बनाना नहीं होता है। इसलिए पॉलिटिशियन से अच्छी दोस्ती रखिए। यदि आप सिस्टम को समझने वाले लोगों से जुड़ते हैं तो सिस्टम को चलाने वाले लोगों से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और आपके सारे काम तेज़ी से होने लगते हैं। यदि आप पॉलिटिकल लोगों से दोस्ती करते हैं तो ये लोग आपके लाइफ में पावर कैपिटल का रोल निभाते हैं। नंबर 1 एंड लास्ट, बिजनेसमैन। सबको लगता है कि राजनेता ही इस दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन ये एक झूठ है। सच में दुनिया को बिजनेसमैन चला रहे हैं। बिजनेसमैन ही बहुत ही पावरफुल है। इस दुनिया में सब कुछ बिजनेसमैन के हिसाब से ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ इनके फायदे के लिए ही हो रहा है। ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं। ये दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया इनके हिसाब से जा रही है। सरकार को भी यही लोग बनाते हैं और यही लोग सरकार को गिराते हैं। सरकार हमेशा इनके इशारों पर ही नाचती है। यदि आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आप बिजनेसमैन से दोस्ती कीजिए। यदि आप बिजनेसमैन से दोस्ती करते हैं तो आपको अनलिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। और बिजनेसमैन से दोस्ती करने से आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, टैक्स सेविंग एंड प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ प्रोटेक्शन, पॉलिटिक्स, A to Z चीज़ें आपको बिजनेसमैन से सीखने के लिए मिलते हैं। बिजनेसमैन बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं और हाईली नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं। यदि आपको लाइफ में ग्रो करना है तो बिजनेसमैन से दोस्ती करें। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप मुझसे भी दोस्ती कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। यदि आप छोटे छोटे लोगों से मिलते हैं और उनके साथ ही उठक बैठक करते हैं तो आप छोटा ही बन जाते हो। यदि आप थोड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपकी सोच बढ़ती है। जब आपकी सोच बढ़ती है ना, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो। इसलिए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, खुश रहना चाहते हैं तो, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो इन 5 लोगों से दोस्ती जरूर करें। ऑल द बेस्ट।